अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस की क्लियर पिक्चर दिखाएगा। यह वीडियो आपके सभी सवालों का जवाब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ठीक अंदाजा हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपको सफलता कब मिलेगी और इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है 8 स्टेप ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपको खुद भी इन स्टेप के बारे में पता होना अनिवार्य है और आपको अपनी टीम में भी इन स्टेप के बारे में बात करते रहना चाहिए, क्योंकि रियल में होता ऐसा है कि शुरुआत की स्टेप में मेहनत बहुत ज्यादा होता है और उसके हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो अंदर से नेगेटिव आने के बहुत सारे चांस होते हैं। हम इस शानदार बिजनेस को आसानी से क्विट कर देते हैं, थक हार कर पुरानी जिंदगी में पुराने काम में लौट जाते हैं। हमें पता ही नहीं था कि अभी हमारा कौन सा स्टेप चल रहा है और हमें आगे कितनी स्टेप पार करनी बाकी है, यानी हम सफलता पाने के कितने नजदीक आ चुके हैं। दोस्तों, यह वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस की क्लियर पिक्चर दिखाएगा। इस वीडियो में पूरी प्रोसेस आएगी। इस प्रोसेस को पार करना हर नेटवर्कर के लिए जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिनको देखकर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को 4x बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस फॉलो करने का बिजनेस है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ एक प्रोसेस के रूप में होता है। सब कुछ है लेकिन तुक्के से नहीं होता, सब कुछ किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू होता है। आपको इस बिजनेस में सिर्फ करना इतना ही है कि बस प्रोसेस को अच्छे से समझना होता है और बस उस प्रोसेस को पूरा करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, और कुछ लोगों को पता है तो आधी जानकारी, यानी उन्हें पूरी प्रोसेस नहीं पता है, तो उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला, या वह इतनी जल्दी में थे कि इस बिजनेस को समझने से पहले ही क्विट कर देते हैं। तो इसका क्या रीजन है? हम दूसरे लोगों का बिजनेस तेजी से सक्सेस होते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा और हमें सही रीजन नहीं समझ में आ रहा। यह वीडियो आपके सभी सवालों का जवाब है। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वह स्टेप 1 में होता है, यानी कोई सुन नहीं रहा है। अगर आप अपनी टीम में यह वीडियो देते हैं तो ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कोई सुन नहीं रहा होगा, वह लोग नेगेटिव हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि हम अभी किस स्टेप में हैं और हमारा कौन सा स्टेप चल रहा है। तो दोस्तों, जब कोई आपको नहीं सुन रहा होता है तो घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप अभी स्टेप 1 पर हैं और अभी आपका स्टेप 1 चल रहा है। जितनी तेजी से आप सीखेंगे उतनी ही तेजी से आपका स्टेप चेंज होगा, उतनी ही तेजी से आप सेकंड स्टेप में पहुंच जाएंगे। जितना ज्यादा ट्रेनिंग में आएंगे उतना ज्यादा ट्रेनिंग में बताई गई बातों को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका नेक्स्ट स्टेप चेंज होने वाला है। यह बात आपको याद रखनी है कि स्टेप 1 में कोई सुन नहीं रहा है। जिससे भी बात करते हुआ आपको धिक्कार देता है, जिसके सामने बात करते हुआ आपके मुंह पर उल्टी बात बोल देता है और जिससे भी बात करते हुआ आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो अगर यही सब आपके बिजनेस में हो रहा है तो यह बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है
कि अभी आप स्टेप 1 में हैं। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टेप 1 में सबके साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। उसके बाद आएगी स्टेप 2। जब लोग आपकी बात सुनना शुरू करते हैं, जब आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं, जब आप इस बिजनेस को छोड़कर नहीं भागते हैं, तो जो लोग शुरुआत में आपकी बात नहीं सुन रहे थे, वह लोग धीरे धीरे आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। तो आप सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप में होता क्या है, लोग आपकी बात सुनेंगे लेकिन आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे। यानी कि आप उन लोगों को प्लान दिखा रहे हैं लेकिन वह लोग अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं। यानी कि दूसरे नजरिए से देखा जाए तो आप लोगों को प्लान दिखा पा रहे हैं, यानी कि लोग आपका प्लान सुनने के लिए तैयार तो हो रहे हैं। कुछ लोग आपके इनविटेशन से मीटिंग भी ज्वाइन कर लेते होंगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। तो समझ में आ रहा, यानी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग आपका प्लान तो देख रहे हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी आप स्टेप 2 में हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आता है स्टेप 3। जब लोग आपकी बात से तो एग्री करते हैं लेकिन वह ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग में ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ शायद ऐसा हो रहा होगा कि लोग कॉल कर रहे होंगे लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे। अधिकतर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि अभी आपका स्टेप 3 चल रहा है। यानी लोग आपका प्लान देख रहे हैं और उसे समझ में तो आ रहा है कि प्लान में दम है, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें आप पर भरोसा ना हो कि आप इस बिजनेस में टिकेंगे या नहीं, या हो सकता उन्हें खुद पर भरोसा ना हो रहा हो कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। किसी न किसी कारण से वह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जब आपके पूरा जोर लगाने के बाद वह आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि अभी आपका स्टेप 3 चल रहा है। उसके बाद आता है स्टेप 4। जब लोग आपके साथ धीरे धीरे ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है, ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग में आना शुरू नहीं करते। और लोग आपको क्या बोलेंगे, यार अभी अभी तो ज्वाइन किया है और अभी ट्रेनिंग अटेंड करनी भी पड़ेगी, इतनी ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम किसके पास है। फिर लोग बोलेंगे कि ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, बस लोगों को प्लान ही तो दिखाना है, उसके लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलेंगे मैं अपनी जॉब पर हूं, अपना धंधा चला रहा हूं, ट्रेनिंग में आने की क्या जरूरत है, और इस तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे। यानी कि ज्वाइन तो कर लेगा आपके साथ, आपके कहने से आपका सम्मान रखने के लिए ज्वाइन तो कर लेगा लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग आपके साथ ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, तो आप समझ लीजिए कि अभी आपका स्टेप 4 चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया लेकिन एक भी मीटिंग में नहीं आता है, कारण क्या है। तो आपको बता दें कि अभी आपका स्टेप 4 चल रहा है। थोड़ा सा जब आप ट्रेनिंग लेंगे, जब आप और ज्यादा मेहनत करोगे, तब आपका स्टेप बदलता है। जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसोगे उतनी ही तेजी से आपका स्टेप चेंज होगा। यानी कि शुरुआत के जो 4 स्टेप है यही आपको सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं, यहां पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और यहां तक कि आपकी सक्सेस की जो यात्रा है उसका आधा रास्ता तय हो जाता है। अभी आपका बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है, अभी आपके बड़े बड़े पे आउट आना शुरू नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी सक्सेस की यात्रा का आधा पड़ाव पूरा कर चुके हैं। लेकिन इन शुरुआती 4 स्टेप में हालांकि इससे आगे भी स्टेप हैं, लेकिन यहां से धीरे धीरे आपका रास्ता आसान होता चला जाता है।
यहां तक बात समझ में आ गई? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट्स में यस टाइप कर दीजिए, ताकि मुझे भी यह पता चल जाए कि कितने लोगों को यह समझ में आ चुकी है। अब आगे आती है स्टेप 5। यहां पर क्या होता है कि आपके बार बार समझाने पर कुछ लोग ट्रेनिंग में आना शुरू कर देते हैं, बोलेंगे चलो भाई ज्वाइन कर लेते हैं, अभी इस टाइम कुछ नहीं कर रहा हूं, चलो ट्रेनिंग ही अटेंड कर लेता हूं, देखते हैं शायद ही कोई चमत्कार हो जाए। और इस तरह की बात लोग करेंगे। जब आप बार बार उन्हें समझाएंगे तब यह बंदा ट्रेनिंग में तो बैठ जाएगा, लेकिन होगा क्या? अभी ट्रेनिंग में जो बताया जाएगा वह उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ट्रेनिंग में बोला जाएगा गोल बनाओ, गोल नहीं बनाएगा। ट्रेनिंग में बोला जाएगा लिस्ट बनाओ, लिस्ट नहीं बनाएगा। ट्रेनिंग में बोला जाएगा इन्विटेशन करो, नहीं करेगा। कभी आधी ट्रेनिंग अटेंड करके गायब हो जाएगा, कभी पूरी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, कभी ट्रेनिंग मिस कर देगा। यानी कि ट्रेनिंग में जो बताया जा रहा है वह उसे मान नहीं रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग ट्रेनिंग में तो आ रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, मीटिंग को हल्के में ले रहे हैं, ट्रेनिंग को जरूरी नहीं समझ रहे हैं, तो आप सब समझ लीजिए कि अभी आप स्टेप 5 में हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपका स्टेप 5 चल रहा है और इसी प्रोसेस से सभी लोग निकलते हैं। और जिसको पता है कि सभी लोग इसी प्रोसेस को पार करके सक्सेस होते हैं, तो बिजनेस में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए वह लोग नेगेटिव नहीं होंगे। उसके बाद आता है स्टेप 6। यहां पर क्या होता है कि आपकी टीम में लोग ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहे होते हैं और धीरे धीरे ट्रेनिंग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वह गोल बनाना शुरू कर देते हैं, लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ा बहुत लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका बुखार चढ़ता और उतरता है। कभी उनके अंदर एनर्जी आ जाता है तो वह फटाफट लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ लोगों को प्लान भी दिखाते हैं। फिर होता क्या है, उनका रिजल्ट आया नहीं आया, फिर कुछ दिन के बाद वह लोग ठंडे होकर बैठ जाते हैं। लोग आपकी बातें तो मान रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंस नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कभी कभी आ जाते हैं मीटिंग में, कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं और फिर ठंडे पड़ जाते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि अभी आपका स्टेप 6 चल रहा है। उसके बाद आता है स्टेप 7। यहां तक आते आते आप अपने आप को इतना ग्रेजुएट कर चुके होते हैं, इतना सीख चुके होते हैं और आपकी कुछ टीम भी बन चुकी होती है। हो सकता है आपका आगे का लेवल भी अचीव हो चुका हो और आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वह भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं। ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि अभी आपका स्टेप 7 चल रहा है और उनका तो बिजनेस अभी स्टेप 1 में है। वह तो अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में ही फंसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके साथ काम तो कर रहे होते हैं और उनके साथ काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपका स्टेप 7 चल रहा है। और उसके बाद आता है स्टेप 8। यह वह स्टेप है जब आपकी टीम के लोगों को सफलता मिलना शुरू हो जाती है, जब आपकी टीम के रैंक क्वालिफाई होना शुरू हो जाते हैं, जब आपकी टीम में बड़े बड़े पे आउट आना शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम में सिल्वर बनना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह गोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं। यह होती है स्टेप 8। जब आपकी टीम के रैंक क्वालिफाई होना शुरू हो जाते हैं तो आपका और भी बड़ा रैंक अचीव हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त 8वीं स्टेप तक पहुंचने के लिए इससे पहले कि 7 स्टेप को पार करना पड़ता है
और यह हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। यह स्टेप आप अपने दिमाग में बिठाएं और अपनी टीम के दिमाग में भी बिठाएं। अगर इस तरीके से काम करेंगे और इन्हें याद रखेंगे तो आप कभी भी इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव नहीं होंगे। दोस्तों अब ध्यान देना, एक और महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। अब जो यह आदमी आपकी टीम में स्टेप 8 में है और आप भी स्टेप 8 में हैं, जितने भी आदमी आपकी टीम में रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि यह रातों रात पैदा हो गए, आपकी टीम में अचानक ही ज्वाइन कर लिए। यह लोग पहले से ही मार्केट में थे, लेकिन हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि हम इन लोगों को अपनी टीम में ला सकें। हम इतने काबिल नहीं हुए थे कि ऐसे बेहतरीन बढ़िया लीडर को अपनी टीम में ला सके, और इतने काबिल भी नहीं हुए थे कि ऐसे लीडर को हैंडल कर सके, इतने बेहतरीन लोगों के लीडर बन सके। हमारे अंदर यह काबिलियत नहीं थी, इतने लायक नहीं थे। इसका क्या कारण है? यह लोग अभी स्टेप 8 में हमारी टीम में आ रहे हैं। कारण क्या कारण है? क्योंकि हम उतने काबिल नहीं थे। जब हम इन स्टेप को आगे पार करके चले जाते हैं तो हम अपने आप को उतना काबिल बना रहे होते हैं। अपने आप को लायक बनाने का और लगातार प्रयास करते रहने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। यह प्रोसेस आप अपनी वर्किंग में डालिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए। आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता रहेगा कि आपकी अभी कौन सी स्टेप चल रही है। यही प्रोसेस आपको इस बिजनेस में आगे लेकर जाती है। यही प्रोसेस आपको अपनी काबिलियत और कौशल बढ़ाते रहने के लिए मोटिवेट करती है, आपको ठंडा नहीं होने देती है। यही प्रोसेस आपके अंदर जोश और जुनून लेकर आती है, जो आपको ज्यादा मजबूत बनाता चला जाता है। आप प्रोसेस पर काम कीजिए, सफलता के सिद्धांतों पर काम कीजिए, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर तेजी से सक्सेस ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह प्रोसेस अच्छे से समझ में आ चुकी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।